प्रणाम। सभी को नमस्कार। आईएफपीएच के इस हिंदी सेशन में मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे हिंदी आईएफपीएच का निरंतरवां 470वां दिन है हिंदी प्लेटफॉर्म का। और मैं आज इस 470वें दिन पे आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। इज डॉक्टर सप्तऋषि विथ अस? Yes, yeah, I'm very much with you. थैंक यू। तो जैसा हम सभी जानते हैं, आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का ये हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक के लिए चलेगा। आईएफपीएच एक कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथ हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें, अपना ज्ञान साझा करें और एक दूसरे का ज्ञानवर्धन करें। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सप्तऋषि जी। सर का सेशन शुरू करने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड विजिटिंग फिजिशियन, महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हैं। सर एज अ प्रोफेसर हैं सिंस 31/05/2021 यानी 2021 से आज तक सर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। एंड द कॉलेज इज महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हावड़ा, वेस्ट बंगाल। सर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस 2003 से लेके आज तक का है। इसका मतलब करीबन 20 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं सर को मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस में सर को 20 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। सर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। सर ने एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए वर्क किया है सिंस 2017। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फ्रॉम द एंड ऑफ जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। एकेडमिक इंचार्ज यूजी महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक कॉलेज जनवरी 2021 से। स्पेशल इनवाइटी मेंबर ऑफ ड्रग प्रूविंग कमिटी महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक कॉलेज 2021 से। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्टडीज यूजी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी फॉर द सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 2022 से। एक्टिंग एज अ मेंबर साइंटिफिक रिव्यू कमिटी एंड एथिकल कमिटी वेस्ट बंगाल के लिए फ्रॉम ईयर 2022। मेंबर सेक्रेटरी फ्रॉम द ईयर 2023 February इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी के लिए महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। सर ने एमडी एंड बीएचएमएस कंप्लीट किया है। एमडी कंप्लीट किया अपना उदयपुर राजस्थान से फ्रॉम जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, सर ने 2007 में कंप्लीट किया था। इसके अलावा अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें तो सर ने केस रिपोर्ट पब्लिश किया था फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन 2019। सर का एक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज्ड बाय प्रोफाइलैक्सिस इन कोलकाता ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक 2022। होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस ऑफ आर्थराइटिक नी जॉइंट, then traumatic tongue fibroma treated with individualized homeopathic medicine, and lastly award Veruca vulgaris with burning pain and occasional bleeding। तो टोटल 5 पब्लिकेशन सर ने पब्लिश किए थे। आज का सर का टॉपिक है डायग्नोसिस में टंग होम्योपैथिकली कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, इस चीज के बारे में। सर, आईएफपीएच के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना आज का सेशन शुरू करें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। Thank you very much. I'll go to the topic directly. Actually, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है टंग एज अ डायग्नोस्टिक एड। तो टंग का जो डायग्नोसिस है उसको इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं इन आवर डायग्नोसिस, तो वही मेरा टॉपिक है। मेरा थोड़ा हिंदी जो है इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज बियर विथ मी। थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर यू जस्ट टेल मी। ओके, सो मेरा स्क्रीन ठीक से दिख रहा है क्योंकि ये राइट साइड वाला कुछ आ रहा है, ये तस्वीर यस सर, अगर। द होल स्क्रीन इज विजिबल। ओके, फाइन, मेरे पास में ठीक है। तो ये जो टांग जो है ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसके कुछ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक जो मसल्स वगैरह है। ये जो इसका ये मसल्स जो है, इसका शेप और इसका जो मूवमेंट, ये सारे चीज ये कंट्रोल करता है। और थोड़ा पहले एक दो स्लाइड में थोड़ा मैं वो टांग के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, ये इतना विस्तार में बोलने का कुछ नहीं है क्योंकि ये सभी जानते हैं। तो इसका जो पेपिलीज है वो फंगीफॉर्म पेपिली है, फिलीफॉर्म पेपिली है, वैलेट पेपिली है एंड फोलिएट पेपिली है। और इसका दो जो बड़ा पार्ट है, एंटीरियर 2/3 दैट इज अ ओरल पार्ट, एंड obviously there is a pharyngeal part, there is a posterior 1/3, and
if we go now, there are something that we have to remember while examining the tongue. That one is this. Just a minute. Yeah, I think now it is okay for me. Yes. इसका जो इसका जो जो नर्व्स जो है ये थोड़ा हम लोगों को याद रखना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका जो पॉडी टिम्पनाई जो जो ब्रांच है वो एक्चुअली CN7 का ब्रांच है। ग्लॉसोफेरेंजियल जो नर्व है दैट इज द नाइन्थ क्रेनियल नर्व। देन हाइपोग्लॉसल नर्व दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ये जो है इसका जो टंग का जो मूवमेंट जो है ये मूवमेंट ज्यादातर इफ आई आस्क पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग, ये जो नर्व्स वगैरह है ये उसमें हेल्प करता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए जो टंग हम लोगों का ये जो हम बात कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, ये मुंह के अंदर ये बहुत ही एक एसेंशियल हम लोगों का ऑर्गन है। और हम जब खाते हैं हम लोग जो स्वाद लेते हैं, स्वाद भी ये टंग ही से ही आता है। यानी कि टंग का जो पहला हिस्सा सामने वाला हिस्सा है और पीछे वाला हिस्सा जो है तो वहां से ये आता है। सो एंटीरियर टू थर्ड जो है उसका जो नर्व सप्लाई है ये फेशियल नर्व से किया जाता है, और पोस्टीरियर वन थर्ड वाला जो नर्व है वो ग्लोसोफेरेंजियल जो है उससे किया जाता है। और टांग का जो पहले वाला हिस्सा है टिप जो है वहां पे हम लोग स्वीट हम टेस्ट करते हैं, जो मार्जिन्स जो है वहां से हम लोग सावर टेस्ट करते हैं। और एंटीरियर एनी पार्ट ये हम लोग का टंग का जो 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 कोई भी पार्ट है उस पार्ट से हम लोग सॉल्ट का टेस्ट कर सकते हैं, और बिटरनेस जो है वो पिछले भाग से हम लोग ये टेस्ट जो टेस्ट सेंसेशन जो है वो ले सकते हैं। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो कोई भी अगर मान लीजिए टांग का कोई भी तकलीफ अगर हो रहा है या डायग्नोसिस करने जा रहे हैं हम, दो चीज करेंगे। एक तो जो है ये टांग का जो मेडिसिन और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का जो डायग्नोसिस है मेरा एम्फेसिस उसके ऊपर रहेगा। संग संग हम लोग थोड़ा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बोलते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे गुणीजन यहाँ पे हैं जो जिसको ये पूरी तरह मालूम है। मगर टांग हम लोग देखते हैं क्योंकि हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करते हैं, इसके लिए टांग हम देखते हैं। मगर टांग ये देखने से, और इफ आई आस्क अ पेशेंट में अगर एक पेशेंट को अगर मैं पूछूं कि अपना टांग बाहर निकालिए, तो टांग निकालना और टांग को देख के हम लोग बहुत सारा डिजीज कंडीशन जो है उसको हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो मेरा एम्फेसिस पहले वाला जो रहेगा वो ये डिजीज जो कंडीशन है उसको कैसे हम डायग्नोसिस करें, और उसके संग संग जो भी ड्रग ज्यादातर ही आते हैं या जो भी ड्रग हम मैंने यूज किया है उसी ड्रग के थोड़ा नाम वगैरह बोलते चलूंगा मैं यहाँ पे। नाउ इफ आई आस्क द पेशेंट कि अपना टांग बाहर निकालो, तो अगर टांग ये से बाहर निकालेगा इफ कोई कोई भी एफर्ट के बगैर, कोई भी असुविधा के बगैर अगर टांग निकल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। टांग हम देख सकते हैं ये पिंकिश कलर का है, मॉइस्ट है, तो ठीक है। अगर हम लोग ऐसे टांग देख रहे हैं तो टांग का कोई भी अगर इससे कोई ट्रिमर नहीं है, कोई भी मूवमेंट एबनॉर्मलिटीज कुछ नहीं है, तो दिस इज क्वाइट अ नॉर्मल टांग, इसमें कुछ ज्यादातर ही नहीं है। मगर मान लीजिए आपने एक आदमी को बोला कि टांग बाहर निकालो, और ये टांग बाहर अगर निकालने की कोशिश कर रहा है और टांग बाहर नहीं निकल सकता है, तो एक चीज हो सकता है बच्चों के लिए हम लोग देख सकते हैं किसी किसी टाइम में टाइट फ्रेनम जो है वो रहता है, और टाइट फ्रेनम होने के वजह से वो टांग बाहर नहीं निकल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाई टांग। और ये जो चीज है टांग बाहर निकलने में अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंकाइलोग्लोसिया। नो, ये वाला टाइटंग जो है ऑब्वियसली इट्स एनाटॉमिकल वेरिएशन, सो वी डोंट वी हम लोग का लिमिटेड स्कोप है इसमें, तो मेडिसिन से ये तो इसके लिए। और अगर टाइटंग नहीं है और कुछ तकलीफ अगर है एंकाइलोग्लोसिया के, और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोबाल्बर पॉल्सी। स्यूडोबाल्बर पॉल्सी जो है तो होता है कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेड सेल्स जो है वहां से हम लोगों का जो ये 12 जो क्रेनियल नर्व है हाइपोग्लॉसल, तो ये जो है ये रहता है हम लोगों का मेडला में। अगर ये 12 क्रेनियल नर्व जो है इसका जो न्यूक्लियस है, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मोटर कॉर्टेक्स से ये 12 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस तक ये जो पाथ है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर पाथवे, अगर यहाँ पे कोई इलिशन हो रहा है तो उसमें जो होता है उसको हम बोलते हैं स्यूडोबाल्बर पॉल्सी। अपर मोटर टाइप ऑफ न्यूरल इलिशन होता है अगर एक साइड में अगर एक साइड में अगर हो रहा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, जो जिस साइड में ये हो रहा है
उसका ऑपोजिट साइड में इसका कुछ चेंजेस आता है। और बायलैटरल अगर होगा तो पेशेंट के लिए टांग बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स अ सीरियोबल्बर पाल्सी, अपर मोटर टाइप ऑफ न्यूरोनेशन, इसमें भी होता है कि एंकाइलोग्लॉसिया। और हम लोग जैसे बोले हैं कि बायलैटरल लीशन जो है उसमें भी होता है। नेक्स्ट, अगर ये वाला तस्वीर जो साइड में दिखाया गया है, ये थोड़ा पिक्चर्स जो है इसको ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो एंकाइलोग्लॉसिया जैसे टाइट फ्रेनम हमने बोले हैं, और ये जो बायलैटरल अगर लीशन, अगर लोअर मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन लीशन जो अगर होगा तो उसमें भी, मगर मान लीजिए कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से 12 पेयर जो हम लोगों का जो 12 क्रेनियल नार्व जो है, नार्व न्यूक्लियस तक एक पाथ मैंने बोला है, जिसको हमने बोला है कि कॉर्टिको न्यूक्लियर पाथवे। अगर कॉर्टिको न्यूक्लियर पाथवे छोड़ के अगर मेडला में अगर कोई लीशन अगर हो रहा है, और क्योंकि ये जो 12 क्रेनियल नार्व जो है वो मिड लाइन में रहता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। अगर उसमें अगर ऐसे यार मेडुला में अगर कोई लीशन हो रहा है, तो यूजुअली वो क्या करता है, वो जो नाभ न्यूक्लियस जो है उसको ये जकड़ लेता है, और इसमें जो होता है लोअर मोटर टाइप ऑफ न्यूरल लीशन होता है। तो अपर मोटर टाइप ऑफ न्यूरल लीशन और लोअर मोटर न्यूरल टाइप ऑफ न्यूरल लीशन में ये अंतर जो है, इसका जो मसल, टंग मसल जो है, ये लोअर मोटर टाइप ऑफ न्यूरोलेशन में टांग मसल ज्यादातर इफेक्ट होता है और मसल का डिस्ट्रक्शन होता है, टांग छोटा हो जाता है, क्योंकि माइक्रोग्लॉसिया हम लोग देखेंगे उसमें भी ये आता है। और टांग में एक फैसिक्यूलेशन होता है। ये फैसिक्यूलेशन जो है, अगर फैसिक्यूलेशन है, अगर एक आदमी को अपने बोल रहे हैं कि टांग बाहर निकालो, वो बाहर नहीं निकाल सकता है, और अगर निकल भी ले रहा है, अगर एक साइड का लीशन हो रहा है, तो क्या होता है, जिस साइड का लीशन हो रहा है, इफ द पेशेंट वांट्स टू पुट हिज टांग आउट, उसका टांग अगर बाहर निकालना चाहते हैं, तो जिस साइड में लीशन होता है उस साइड में ये, उस जिस साइड का जो मसल जाता है उसी साइड में डिविएशन होता है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में जो मसल जो है उसका जो वो, अगर अगर इफ ही वांट्स टू पुट हिज टंग आउट, तो डिविएशन जो होता है, जिस साइड का मसल जाएगा उसी साइड में वो टंग का डिविएशन होगा, क्योंकि ऑपोजिट वाला साइड का जो मसल है वो उसका ऑपोजिट में, मान लीजिए राइट वाला जो है वो लेफ्ट में पुश कर रहा है, और लेफ्ट वाला जो है राइट में पुश कर रहा है। अगर लेफ्ट वाला अगर जा रहा है तो राइट वाला पुश करेगा लेफ्ट में, तो अगर इफ ही वांट्स टू पुट हिज टंग आउट, इट विल डिवीट इनटू द लेफ्ट साइड। सो अगर मान लीजिए बायलैटरली गया है, और मान लीजिए कि ये जो लोअर मोटर टाइप ऑफ न्यूरोलेशन में क्या होता है कि पूरा नाभ न्यूक्लियस अगर वो कैप्चर हो जाता है तो पूरा ही ये जाता है, तो इसमें बायलैटरली अगर है तो दोनों साइड का जाएगा, यूनिलैटरल है तो एक साइड का जाएगा। और लोअर मोटर टाइप ऑफ न्यूरोलेशन में मैंने जैसे बोला है कि मसल जो है उसका मसल वास्टिंग ज्यादा होता है और फैसिकुलेशन ज्यादा रहता है। अपर मोटर न्यूरोलेशन में और सीरोबैलर पल्सी में इतना मसल वास्टिंग ज्यादा नहीं होता है। नाउ ये जो यूनिलैटरल लीशन जो है, बाल्बल लीशन, इसका जो इसका टांग का देखिए यहाँ पे जो लीशन लीशन के लिए जो जैसा ये चेंजेस आता है, और राइट साइड में ये जो है ये फैसिकुलेशन जो जैसे हो रहा है, ये फैसिकुलेशन यहाँ यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ अगर ऐसे अगर टांग का लीशन है, अगर मान लीजिए कि टांग नहीं निकल सकता है, नहीं निकल पा रहा है, तो हम लोग जो ड्रग्स जो है, तो पेशेंट के लिए, तो हम लोग कौन कौन सा ड्रग यूजुअली, जैसे मान लीजिए स्यूडो बाल्बर पल्सी में हम लोग या बाल्बर पल्सी में, ऐसे तो डिजीज को लेके तो हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों को टोटलिटी लेना पड़ता है, टोटलिटी लेके फिर हम उसमें ड्रग सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ड्रग का नाम बोलना ठीक नहीं रहेगा शायद, फिर भी जो भी ड्रग हम लोग ने ज्यादातर यूज किया है, अगर कोई पेशेंट ऐसा मिला है तो उसमें जो ड्रग हम लोगों ने ज्यादा यूज किया है, ज्यादा आया है अदर, तो वो है कॉस्टिकम वन इज वन ऑफ द ड्रग विच वी हैव प्रिस्क्राइब्ड। Then second, Gelsemium sempervirens is one of the drug, and obviously opium, Plumbum metallicum, so and then Lycopodium. These are the drugs जो जो हम लोगों ने यूज किया है। मगर ये ड्रग मैं बोलना इसीलिए नहीं चाहता हूँ कि क्योंकि ये हम लोगों का एक धारणा ये हो जाता है कि वही वाला ड्रग यहाँ पे लगेगा, और हम लोग टोटलिटी लिए बगैर वो ड्रग को यूज करते हैं और हम लोग फेलियर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वर्ड ऑफ कॉशन जो है वो मैं पहले ही बोलना चाह रहा हूँ। और अगर वो टंग बाहर निकल सकता है, इफ द पेशेंट कैन पुट हिज टंग आउटसाइड, देन लुक फॉर इट्स मूवमेंट, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। समटाइम्स देयर इज अ
रैपिड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है टंग में, तो हम जिसको बोलते हैं कि ट्रॉम्बोन टंग। तो ट्रॉम्बोन टंग जो होता है तो वो पहले ज्यादा मिलता था, क्योंकि सिफिलिस इज नाउ, आजकल तो इतना नहीं मिलता है। और जनरलाइज पैरालिसिस ऑफ विंसेंट, जीपीआई हम लोग जिसको बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस होता। सिफिलिस इज एक्चुअली वो इतना ज्यादा आज तक में आज अभी नहीं मिलता है। तो ये ट्रॉम्बोन टंग इतना ज्यादा हम लोग जीपीआई के लिए नहीं पाते हैं कि, मगर वो और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रिदमिक ब्रेन स्टेम मायोक्लोनस। तो रिदमिक ब्रेन स्टेम मायोक्लोनस अगर हो रहा है तो उसमें भी ये हो सकता है कि अगर एक पेशेंट को आप बोल रहे हैं कि टांग बाहर निकालिए, तो रैपिड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है। ये लीजर टंग नहीं है, लीजर टंग दूसरा है। ये ट्रॉम्बोन टंग जो है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूं। नहीं, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़िए। आ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? नो सर, नहीं सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जस्ट मिनट सर, आई थिंक इसमें ऐसा नहीं होगा। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। शेयर, क्या हो गया? बैक, resume share. Can you see my screen now? यस सर। Okay, fine. So I'll let you do one thing. फिर ये क्या हो गया? Just a minute. Yeah, I think now it's okay. So तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉम्बोन टंग। और इफ देयर इज एनी compression ऑफ द मोर lateral medullary circumference at the level of olives, उसमें भी जो होता है ये ट्रॉम्बोन टंग मिलता है। ट्रॉम्बोन टंग में जो होता है टू एंड फ्रो रिदमिक मूवमेंट, टू एंड फ्रो रिदमिक मूवमेंट जो होता है। और ये थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि बाहर, और ये अगर आप टांग बाहर निकालने बोल रहे हैं तो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो जाए, बाहर एक बार बाहर जा रहा है और एक बार पीछे जा रहा है, एक बार सामने जा रहा है पीछे जा रहा है, और ये रिदमिकली हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉम्बोन टंग, ठीक है ना। और एक, अगर इफ यू वांट अ पेशेंट टू पुट हिज टंग आउटसाइड, तो एक ये होता है कि किसी किसी लोग का ऐसा होता है कि अगर टांग, जैसे जैसे हम लोग इसको बोलते हैं जो लिजर्ड जो होता है ना, लिजर्ड, यानी कि वो जो गिलहरिया, आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, जो छिपकलिया। तो छिपकलिया जैसे करते हैं ना, उसका अपना टांग जो जैसे बाहर निकालते हैं और अंदर खींच लेता है। तो ये जो टांग जो है उसको हम बोलते हैं लिजर्ड टंग। और ये लिजर्ड टंग जो है, ये लिजर्ड टंग हम लोगों को मिलता है ये रूमेटिक कोरिया में। रूमेटिक कोरिया से अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो उसमें हम ये ऐसे लिजर्ड टंग हम लोगों को मिलता है। नाउ ये जो टंग का जो अगर, नाउ वन इफ पेशेंट कैन पुट आउटसाइड, नाउ इसमें एक होता है कि एक तरह होता है कि टांग चीविंग। जैसे मान लीजिए आपने टांग बाहर खींचने, बाहर दिखाने के लिए बोला, और वो पेशेंट जो है वो अपना टांग च्यू करने लगता है, तो ये टांग च्यूइंग जो मिलता है। और नहीं तो अगर पेशेंट आपके पास आए, लिए लेके आए हुए हैं, और अपने पेशेंट को अगर अपने जस्ट क्लिनिकली देखे हैं, आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको लग रहा है पेशेंट इज च्यूइंग हिज ओन टांग। ये जो होता है ये एक्चुअली एथिटोसिस में ये होता है, क्योंकि उस इसमें जो होता है वो डैमेज टू द कॉर्पस स्ट्रैटम क्वाड्रिटम पुटामेन, ये जो इसमें होता है उसमें बेसिकली बेजल गैंग्लियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी चाइल्ड। अगर बच्चे में ये अगर हो रहा है, तो मान लीजिए अगर एक बच्चे में अगर आप ये दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आप ये जान जाएंगे कि ये सेरेब्रल पॉल्सी वाला चाइल्ड हो सकता है जिसमें बेजल गैंग्लिया कंडीशन है, और इसमें ये एथिटोसिस है, और उसमें वो ऐसे टांग च्यू करता है। ट्राइसोमी 21 का, यानी कि डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा है, उसमें भी ये मगर दिख सकता है, ये टांग च्यू करना, ठीक है ना। और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग टंग। और रोलिंग टंग में ये च्यू नहीं करता है, बट इट ही और द पेशेंट एक्चुअली रोल्स द टंग विद इन द माउथ। और ये जो मिलता है ये क्रेटिनिज्म में मिलता है। एंड ऑब्वियसली इन केस ऑफ फ्रंटल लोब ट्यूमर, अगर पेशेंट का अगर फ्रंटल लोब ट्यूमर है, उसमें भी ये रोलिंग टंग, ये जो है ये चीज मिलता है। क्रेटिनिज्म तो आपको देखने से पता चल जाएगा ऑब्वियसली। और अगर एक पेशेंट का आपको लाया गया है और ये पेशेंट
पहले ऐसा जस्ट अ नेकेड आई ऑब्जर्वेशन, what you can see if the patient is having a rolling tongue and without having the features of cretinism or anything else, अब ये जो है वो उसमें क्या है, उसमें फ्रंटल लोब का जो ट्यूमर है ये आप सस्पेक्ट कर सकते हो। आ, ये अगर टांग बाहर निकालने बोले हैं और यहाँ पे इरेगुलर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है टांग टांग का, तो एक चीज हम लोग सोच सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम और ईपीएस और लाइक पार्किंसनिज्म। और जो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं डिस्काइनेशिया। सो ईपीएस में या पार्किंसनिज्म में हम लोग ये इरेगुलर एक कॉन्ट्रैक्टाइल रोटेटरी मूवमेंट टांग में देख सकते हैं। और क्या है, ड्रग लाइक लिवोडोपा या फिनोथायाजाइन अगर या मेटोक्लोप्रेमाइड ऐसा अगर ड्रग अगर ये लोग ले रहे हैं, अगर ड्रग का हिस्ट्री है, तो उसमें भी ऐसे इरेगुलर कॉन्ट्रैक्टाइल रोटेटरी मूवमेंट ऑफ टांग वहां पे मिल सकता है ना। अगर टांग में अगर बाहर निकल दिया और टांग में फाइन ट्रिमर दिख रहा है, तो फाइन ट्रिमर ट्रिमर अगर दिख रहा है तो इट मे बी अ केस ऑफ एंजाइटी न्यूरोसिस। समटाइम्स इफ द पेशेंट इज एंग्शियस, आपके पास आए हुए हैं, जैसे हम लोगों को मालूम है कि कोई 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 पेशेंट ऐसा होता है कि हम लोगों के पास जब आता है, घर में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम ठीक है, अगर आपके पास आए, डॉक्टर के पास आए ब्लड प्रेशर देखने गए, तो ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है, हम लोग जिसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये प्योरली फंक्शनल होता है। जैसे मान लीजिए आप, यही हो सकता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है और पेशेंट का जो एंजाइटी हो रहा है फंक्शनल, उसी में उसका टांग ट्रिमर हो रहा है। सो जो भी है, पहले हम लोगों को कॉशस रहना चाहिए कि डिजीज डायग्नोसिस के पीछे भागते हुए हम लोग नॉर्मल जो है उसको भी डिजीज ना बना दे, तो ये थोड़ा हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो फाइन, अगर ऐसे अगर टांग ट्रेमर हो रहा है और ऐसे होता है, अगर पेशेंट बोल रहा है तो, और या पेशेंट का जो घर में जो है वो नोटिस किया है, और नहीं तो आपके पास जब आ रहा है पेशेंट, आप देख रहे हैं, if there is any kind of any other features of anxiety neurosis is corroborating, और anxiety neurosis का और जो सिम्टम जो है अगर वो इसके संग है और टांग अगर ऐसे ट्रेमर हो रहा है, तो आप एंजाइटी न्यूरोसिस आप सोच सकते हो। थायरोटॉक्सिकोसिस का अगर फीचर्स है और उसकी उसी के संग अगर टांग का जो फाइन ट्रेमर जो हो रहा है, तो आप उसमें थायरोटॉक्सिकोसिस आप सोच सकते हो। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी ऐसे होता है, स्लीपिंग टाइकिकार्डिया होता है। हाँ, बीएमआई जिसका बीएमआर ज्यादा होता है, इसके लिए हाथ का तला पैर का तला ये गर्म होता है, एक सबथालमस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर जो सारी चीज है, तो वो अगर है तो आप थायरोटॉक्सिकोसिस आप सोच सकते हो। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट अगर है, हिस्ट्री में अगर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है, तो वी कैन थिंक ऑफ ये फाइन ट्रेमर उसमें हो सकता है। और कुछ भी नहीं है मगर फैमिली में ऐसा है, तो ऐसा कुछ भाई ना, फैमिलियल ट्रेमर जो है वो भी हो सकता है। तो कोई भी डायग्नोसिस के लिए हम लोग, ये मैं पहले मेरा जो सेशन था उसमें भी मैंने बोला है, अगर एक डायग्नोसिस आप बोल रहे हो 100, और तो उसमें 40 आउट ऑफ 100 गोज फॉर हिस्ट्री ऑफ। केन साहब ने जैसे बोल रहे हैं ना कि अगर वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड, तो उसका जो वेल टेकन केस, ये केस टेकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो औजार है, जो भी हम लोग यूज करना चाहते हैं, वो हम लोगों का ये प्रॉपर केस टेकिंग से ही आता है। उसीलिए डायग्नोसिस जो भी है उसके उस क्योंकि डायग्नोसिस इज नॉट एवरीथिंग, क्योंकि ये थियोरेटिक मेडिसिन का हम बात कर रहे हैं, उसके संग संग जो है, जो एप्लीकेबिलिटी जो है वो ड्रग का है। और ड्रग को खोजने के लिए, ये कॉमन सिम्टम को हटाने के लिए हम लोग ये डायग्नोसिस की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है ना। मगर डायग्नोसिस शुड नॉट बी और बुल्स आई, वो भी वही सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो मान मान लीजिए अगर ऐसा फाइन ट्रिमर अगर है, ये फेसिकुलेशन मैंने बोल दिया है कि बाल्बर पाल्सी में मिलता है, फाइन ट्रिमर अगर ऐसा है, तो इसमें जो भी ड्रग्स वगैरह आप लोग सोच सकते हैं या आता है, जो भी ड्रग्स इसमें आता है, जैसे मान लीजिए, ये फिर भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एवरीथिंग। मेडिसिन शुड बी टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ और टोटलिटी करके। मगर जो भी ड्रग आता है, मान मान लीजिए एपिस मेलिफिका आता है, इसमें कैम्फर आता है, जेल्सिमियम इट्स अ ड्रग, वो आता है। इग्निशिया हम लोग बहुत सारे यूज कर चुके हैं, इग्निशिया पेशेंट में हम लोगों ने देखे हैं ऐसे टांग ट्रेमर होता है उसमें। मार्क वाइवस में होता है। इन केस ऑफ आयोडम ग्रुप ऑफ, जो आयोडम जो ड्रग है, आयोडम और आयोडम आयोड ग्रुप का जो ड्रग है, उसमें ये फाइन ट्रेमर हमने देखे हैं। इन स्ट्रेमोनियम, इन बेलेडोना, हायोसियामास, ये जो ड्रग्स है, इसमें भी ऐसे फाइन ट्रेमर हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो
नाक्सोमी का फाइन ट्रेमर हमको मिला है यहाँ पे। और पूरा जो है ये केस टेकिंग करने के बाद, ऐसा नहीं कि रेपर्टरी में दिया हुआ है और आप दौड़ के वो एक ही सिम्टम के ऊपर ड्रग सिलेक्शन कर लिए। सो मैं बार बार ये बात बोलना चाहूंगा। नाउ साइज ऑफ द ट्रंक, अगर हम लोग देखते हैं, मैक्रोग्लॉसिया, टांग बहुत बड़ा है। हम लोग जैसे मार्क्स हॉल में देखते हैं टांग बहुत बड़ा है, तो ये मैक्रोग्लॉसिया जो है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ट्रंक। ये कहाँ पे मिलता है? अगर मैक्रोग्लॉसिया है तो हम क्या सोच सकते हैं? सोच सकते हैं एक्रोमेगली अगर है, ऑब्वियसली एक्रोमेगली का, और जो ये जो हार्मोनल डिजीज है इसका और जो फाइंडिंग्स जो है वो आपको मिल जाएगा। मिक्सिडिमा, इन क्रेटिनिज्म, इन डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 जैसे मैंने आपको बोल के आया है। प्राइमरी एमाइलॉइडोसिस इन केस ऑफ हेमंजियोमा और निम्फेंजियोमा ऑफ टंग। और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर एक होता है, उसको उसको हम बोलते हैं वॉन गियर डिजीज। तो उसमें भी ये मैक्रोग्लॉसिया हो सकता है। तो मैक्रोग्लॉसिया या बड़ा टांग देख ली, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे डिजीज है। ये सारे डिजीज का जो सिम्टम्स वगैरह अगर मिल रहा है तो हम लोग उसमें डायग्नोस कर सकते हैं। मगर माइक्रोग्लॉसिया ज्यादातर ही जिसमें आता है तो एक्रोमेगली में होता है, मिक्सिडिमा, क्रिटिनिज्म, डाउन सिंड्रोम, प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, हिमंजियोमा, लिम्फेंजियोमा अगर है तो उसको देखना है, एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोग्लॉसिया, अगर टांग छोटा है, सो इट मे बी अ कॉन्जेनिटल एनोमली। इसमें हो सकता है इट मे बी बाल्बर पॉल्सी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन केस ऑफ सेरिब्रल डाइप्लेजिया, इन केस ऑफ मोटो न्यूरॉन डिजीज। सो ये अगर न्यूरोलॉजिकल डिजीज अगर है, ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर अगर है, तो उसमें ये माइक्रोग्लॉसिया हो सकता है। नाउ कलर ऑफ द टंग, ये कलर ऑफ द टंग जो है ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने ये तीन तस्वीर यहाँ पे रखे हैं। वन इज नॉर्मल टंग, एकदम पहले वाला, उस पे सेकंड वन इज पेल टंग, एंड लास्ट वाला जो है देखिए पामर विंसन सिंड्रोम का जो टंग है वो पामर विंसन सिंड्रोम। नाउ पेल टंग दैट एक्चुअली इंडिकेट्स एनीमिया और पैला रदर कैन से। सो पेल अगर टांग एक पेशेंट का हो रहा है, अगर पेल टांग है तो उसमें एनीमिया हम बोल सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं। ब्लू टांग जैसे होता है, ब्लू टांग अगर है, इफ द टांग इज ब्लू, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल साइनोसिस उसमें है। और समटाइम्स मेथमोग्लोबिनेमिया और या साल्फोग्लोबिनेमिया अगर है तो उसमें भी ये ब्लू टांग हो सकता है। मगर ये मेथमोग्लोबिनेमिया जो है उसमें, और या साल्फ हीमोग्लोबिनेमिया जो है उसमें मेनली साइड्स ऑफ द टांग जो है वो ब्लू होता है। और सेंट्रल साइनोसिस में यूजुअली टिप ऑफ द टांग जो है और द इनर साइड ऑफ द लिप्स जो है, टिप ऑफ द नोज, ये भी ब्लू रहता है। ये सेंट्रल साइनोसिस का जो कॉजेज जो है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हो सकता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नाउ यूजुअली नाउ ये जो ब्लू ब्लू कलर का जो टंग है, हम लोग जैसे बोल रहे हैं, अगर सेंट्रल साइनोसिस अगर है तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द डिजीज कंडीशन फॉर विच दिस सेंट्रल, जो भी सेंट्रल साइनोसिस जो है इसका कारण क्या है इसके पीछे, वो कारण का डायग्नोसिस करना है। क्योंकि सेंट्रल साइनोसिस इज नॉट अ वेरी वेरी इजी थिंग। इट मे बी ये जो है वो इसका जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाए। मगर अगर आप देख रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है और सिम्टम अगर आपको मिल रहा है, आपका यूनिक जो हम लोगों का जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, अनकॉमन, रेयर, पिक्यूलियर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, अगर पेशेंट में हमको मिल रहा है तो हम लोग जरूर प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं और पेशेंट को क्योर भी कर सकते हैं। इसमें इसमें जो है ये ब्लूइश टांग वाला एंटीम टार्ट में हम लोगों को मिलता है, आर्सेनिकम एल्बम में मिलता है, डिजिटलिस्ट में मिलता है, और एक बहुत सुंदर ड्रग है उसमें एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम, एंटीम। तो ये एंटीम टार्ट, आर्सेनिक एल्बम, डिजिटलिस्ट, जनरली हम लोग को ये सब ब्लू टांग मिलता है। अगर टांग येलो वाला है, अगर अंडर सरफेस में अगर देख रहे हैं कि ये जॉन्डिस हो सकता है, अंडर सरफेस ऑफ द टांग हम लोग देखते हैं, एंड ऑब्वियसली उसके संग संग अपर बल्बर कॉन्जंक्टिवा, पाम ऑफ हैंड, ये वाला हम देखते हैं, जनरल स्किन देखते हैं। ये टांग जैसे अगर एनीमिया का देखते हैं तो सॉफ्ट पैलेट देखते हैं, फिर ऑब्वियसली नेल बेड देखते हैं, पामर क्रीजेस देखते हैं। तो ये सारे चीज देखना चाहिए। आ, ये ब्लू टांग जैसे हम बोल रहे थे, सो यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्लू टांग ऐसे दिखाया गया है, और इसमें सेंट्रल साइनोसिस ये है, ये मालूम चल रहा है ये पेशेंट में। और येलो टंग जैसे हम बोल रहे हैं कि अंडर सरफेस ऑफ द टंग ये देखना चाहिए, अगर अंडर सरफेस ऑफ द टंग में है और ये अगर
जॉन्डिस का अगर आप आंख में देख रहे हैं तो उसमें भी अगर ये ऐसे यूलिश पिगमेंटेशन और इक्टेरिक्टिन हम जिसको बोलते हैं अगर है तो you can think of it's a jaundice. Now if it is a jaundice, obviously jaundice is a symptom, then you have to go for it with what kind of hepatitis is that, तो वो आपको निकालना है। और गैस्ट्राइटिस में भी ऐसे येलो टांग हो सकता है, मगर वो टांग का ऊपरी हिस्सा जो है वो ऊपरी हिस्सा में ऐसे येलो कलर आता है। और ये अगर फिर से ये जरूरी है हिस्ट्री, क्योंकि अगर एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप टांग दिखाने बोल रहे हैं, वो टांग निकल रहा है, येलो टांग है, हमने एकदम एक बैग डायग्नोसिस कर लिया कि गैस्ट्राइटिस है ना, ऐसे नहीं भी हो सकता है, आपके पास आने के पहले वो कुछ खा के आया है, ये भी हो सकता है। तो अगर फूड कलर अगर है तो वो उसमें भी येलो हो सकता है। कुछ कुछ ड्रग्स है जिसमें ऐसे येलो हो सकता है, लॉजेंजेस जो जैसे बच्चे लोग खाते हैं, वो कोई भी हम लोग भी खाते हैं। इफ ही इज अ टोबैको स्मोकर तो उसमें भी ऐसे येलो कलर आ सकता है। इफ इज एन अल्कोहलिक, एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ माउथ वॉश जो होता है, वो माउथ वॉश वगैरह यूज करने से भी ये डॉट्स ऑफ द टंग में जो है ना, वो वहां पे ऐसे येलो कलर आ जाता है। तो फिर हम बोल रहे हैं अगर इफ देयर इज एनी काइंड ब्लूइश कलर टंग, ये भी हो सकता है कि टंग में कुछ ऐसा कुछ खा के आया है जिसमें वो ब्लूइश ब्लूइश कलर हो है। तो कोई भी डायग्नोसिस के पहले प्लीज उसका हिस्ट्री एक बार देख लीजिए, उसका जान लीजिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है ना। ना ऐसे मैजेंटा कलर टंग जो है, और अगर सीवियर एनीमिया है, जो मैंने यहाँ पे छूट गया, ये जो पामर विंसन सिंड्रोम में जो है, और या पैटरसन केली सिंड्रोम में, ये इसमें क्या है, अगर सीवियर एनीमिया है तो उसमें क्या होता है, टांग का जो पेपिला होता है, जो पैसे पेपिला मैंने पहले बोला था एकदम फर्स्ट स्लाइड में, वो पेपिला वगैरह वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके लिए क्या है, टांग का ऐसे रेड, ऐसा बीफी टंग जिसको बोलते हैं, वो ऐसा टांग आ जाता है। तो इसके इनके सब सीवियर एनीमिया वी कैन सी दिस काइंड ऑफ दिस थिंग इन पामर विंसन सिंड्रोम। उसमें भी क्वाइलोनिचिया है, उसमें हम लोगों का नाखून जो है बोट शेपेड नाखून हो जाता है, और इसोफेजियल वेब फॉर्मेशन होता है, उसमें डिस्फेजिया आता है पेशेंट को। तो ये सारे चीज है। उसके संग संग अगर ये रॉफ बीफी ऐसा टांग है तो उसको हम बोलते हैं कि पामर सिंड्रोम है। मैजेंटा कलर टांग अगर ऐसे मिल रहा है तो ऑब्वियसली विटामिन बी 2 डेफिशिएंसी, इसमें राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी जो है उसमें ऐसे मैजेंटा कलर टांग मिलता है हम लोगों का। ब्लैक कलर टंग समटाइम्स हम लोगों को मिलता है। ब्लैक कलर टंग ये जो एक पेप्टोबिस्मॉल बोल के एक दवा है, अगर वो अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको हम एक्चुअली बिस्मथ सैलिसाइलेट, तो उसमें ऐसा ब्लैक कलर का टंग हो जाता है। समटाइम्स ये डेड एपिथेलियम वो जम के भी फिर ऐसे ब्लैक हेयर टंग, वो डायना में एकदम डायना में जैसे दिखता है, ये भी मिल सकता है हम लोगों को। तो ऐसे ब्लैक कलर अगर टंग है तो ऑब्वियसली ब्लैक कलर टंग हम लोगों का अगर है तो उसमें हम लोगों का कुछ ड्रग है, अगर देख लीजिए सिम्टम अगर मैच कर रहे हैं तो यूजुअली कार्बोवेज में है, ये सिंकोना में है, फास्फोरस में हो सकता है, मार्क वाइबस में होता है, मार्क्यूरियस ग्रुप का जो ड्रग है उसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा हमको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ इस अ ब्लॉटिंग पेपर लाइक पेलर अगर है, अगर टांग का जो पेलर हमने पहले मैंने बोला है, अगर उसका जो ब्लॉटिंग पेपर लाइक पेलर अगर है, उसके ब्लैक पिगमेंटेशन उसमें है उसका मार्जिन में, तो ये हुक वर्म इन्फेस्टेशन का एक इंडिकेशन उस हम लोगों को देता है। और फर टंग जो है, व्हाइट और ग्रेश कोटेड टंग, ये एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर हो सकता है, इन केस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हो सकता है। स्मोकिंग जो करते हैं, जैसे येलोइश कोटिंग होता है, ऐसे व्हाइट कोटिंग भी उसमें हो सकता है। दोज आर एल्कोहलिक्स, उसमें भी ऐसे फारी टंग ऐसे हो सकता है। नाउ ये गैस्ट्राइटिस में हम लोग जानते हैं कि देखिए, हम लोग गैस जैसे येलोइश कोटिंग अगर है, उसको उसके संग संग थर्स्टलेस है, फैटी फूड में उसका प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक हम लोग सोचते हैं पाल्सिटिला। और इसी तरह अगर व्हाइट कोटेड है, हम लोग दिस इज द रेड स्ट्रैंड ऑफ द रेमेडी, जैसे हमने एलन में लिखा हुआ है एंटिम क्रूडम, हम सोच सकते हैं। तो एक में जो एंटिम क्रूडम, ये इसमें जो है पाल्सिटिला में देखिए को उसका जो सावर का डिजायर है, कि एंटिम क्रूडम में सावर खाने से उसका प्रॉब्लम होता है, इंटॉलरेंस थोड़ा है। दोनों में ही जीआई सिस्टम का प्रॉब्लम है, दोनों में भी हॉट पेशेंट है, दोनों का ही इतना था, प्यास इतना ज्यादा नहीं है। तो ये जो साइलेंट फीचर्स है उसके ऊपर हम लोग ये डीडी कर लेते हैं ड्रग का। तो फार टंग और व्हाइट कोटेड टंग अगर है तो एक्यूट यूआरटीआई, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म हम लोग को देखना है ना। व्हाइट पैचेस, ये व्हाइट पैचेस में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा
एक सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ओरल थ्रश में हो सकता है। ओरल थ्रश मतलब कैंडिडा एल्बिकांस जो इन्फेक्शन है या ईस्ट इन्फेक्शन अगर है, ना कैंडिडा एल्बिकांस ईस्ट इन्फेक्शन ये किसको हो सकता है, ये अगर मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम, पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है अगर वो बहुत पुअर है तो उसमें हो सकता है, ठीक है ना। और ये बहुत सारा ये मिलता है, देखिएगा जो लोग आपके पास आएंगे, जो लोग ये ब्रोंको डायलेटर जो है ओरल जो स्प्रे यूज करता है ना ब्रोंको डायलेटर वाला, और स्टेरॉयडल प्ले स्प्रे होता है, और वो लेने के बाद वो स्पेसर से नहीं लेता है, वो डायरेक्टली लेता है, और वो लेने के बाद वो वार्म वॉश जो माउथ वॉश जो करना होता है वो नहीं करते हैं। और इसी के चलते हुए क्या होता है, उसमें वो ओरल थ्रश इन लोगों का हो जाता है। तो अगर ऐसे ओरल थ्रश अगर मिल रहा है तो प्लीज आस्क देम वेदर दे आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्रोंको डायलेटर और इनहेलर, जो हम जिसको बोल रहे हैं, तो इनहेलर अगर इनहेलर वो यूज करता है कि नहीं, और इनहेलर अगर यूज करता है तो उसके बाद वो ठीक से मुंह कुली कुला करता है कि नहीं, ये थोड़ा देखना चाहिए हिस्ट्री में। और ये ल्यूकोप्लाकिया में भी हो सकता है, लाइकेन प्लेनस में भी हो सकता है, और क्रॉनिक सुपरफिशियल ग्लोसाइटिस में भी हो सकता है। मगर ल्यूकोप्लाकिया लाइकेन प्लेनस अगर है तो हम लोगों को थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये प्री कैंसरस स्टेज है, और हम लोगों को देखना ये है कि ये जो पेशेंट जो हम लोगों के पास आ रहे हैं, इसको ट्रीटमेंट करने के टाइम हम लोग को बहुत बहुत सावधान होकर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट हील नहीं कर रहा है तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वी हैव टू गो फॉर अ बायोप्सी इफ पॉसिबल। क्योंकि नहीं तो बाद में आप कंज्यूमर फोरम के एक्ट में इसके जकड़ में आ जाओगे, क्योंकि आपने डायग्नोसिस नहीं किए हो, सिर्फ उसको देख के अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो एक क्लिनिकल नेग्लिजेंस में आप आ जाओगे। तो थोड़ा इसमें सावधानी बरतना चाहिए। और ये जो व्हाइट कलर का जो ऐसे अगर ये हो रहा है तो हम लोग एंटीम जैसे मैंने बोला है, आर्सेनिकम एल्बम में ये है, ब्रायनिया एल्बा में ऐसे हो सकता है, डॉर्सम इसमें हो सकता है, कैलकेरिया कार्ब में हो सकता है, कैली बाइक्रोमिक इज वन ऑफ द ड्रग जिसमें आ सकता है, मर्क्यूरियस ग्रुप ऑफ ड्रग में आ सकता है, नाइट्रिक एसिड में आ सकता है, सल्फर इज वन ऑफ द ड्रग जिसमें ये आ सकता है। तो ये जो ड्रग है ये तो है, मगर वॉट एवर यू हैव टू प्रिस्क्राइब, यू हैव टू गो विद द हिस्ट्री ऑफ द केस, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर हिस्ट्री ऑफ द केस। यहाँ पे मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट एक थोड़ा नोट डाला है, क्योंकि ल्यूकोप्लाकिया एंड एरिथ्रोप्लाकिया टू एंटिटीज, दो एंटिटी जो ऐसा है जो जो हमको बोलते हैं ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, ये जैसे मैंने पहले बोला है, एंड इट इज हाईली एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ओरल एपिथेलियल डिस्प्लेसिया एट फर्स्ट बायोप्सी, ठीक है ना। तो ल्यूकोप्लाकिया एरिथ्रोप्लाकिया जो है इसमें हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। और सबम्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप इन केस ऑफ ओरल एपिथेलियल डिस्प्लेसिया आफ्टर बीइंग प्रेजेंट फॉर इयर्स। अगर बहुत साल से ये अगर आपका ओरल एपिथेलियल डिस्प्लेसिया अगर है तो वो बाद में जाके फिर ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस इसमें डेवलप कर सकता है। और ट्रॉमेटिक और फ्रिक्शनल केराटोसिस आर ऑफन मिस्टेकन क्लिनिकली विद ल्यूकोप्लाकिया। तो अगर ट्रॉमेटिक या फ्रिक्शनल केराटोसिस अगर हो रहा है तो आप एक बार अगर टांग देख रहे हैं तो उसका ओरल कैविटी में उसका जो दांत है वो भी देख लीजिए। अगर कोई आर्टिफिशियल डेंचर है या इम्प्लांट किया हुआ है, या हाँ, वहां पे कुछ दांत वगैरह टूट गया है, तो अगर उसका ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें भी ये ऐसा हो सकता है। और प्रोलिफरेटिव ल्यूकोप्लाकिया जो है और वेरुकस और अदरवाइज जो है often show only hyperkeratosis in early lesion with development of OED occurring over time, and squamous cell carcinoma may develop in a squamous cell carcinoma developing in the majority of cases over time। तो जो भी OED का जो केस है, ओरल एपिथेलियल डिस्प्लेसिया जो केस है, ये बाद में जाके फिर ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन सकता है। तो इसके लिए बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए हम लोगों का, क्योंकि ये वेदर इट्स अ केस ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और नॉट, यू हैव टू रूल आउट। नाउ एंग्री लुकिंग टंग जैसे हम लोग बोलते हैं, ये सेंट्रली कोटेड विथ रेड टिप एंड मार्जिन, ये हम लोगों को मिलता है एंटेरिक फीवर में। तो टाइफाइड का जो जो टांग होता है वो एंग्री लुकिंग टांग होता है, जैसे वाला रास्टक्स वाला टांग हम लोग देखते हैं वो। रॉ बीफी टांग जैसे मैंने बोला है, रेड सोलन एंड पेनफुल, इट इज फाउंड इन केस ऑफ पेलेग्रा आल्सो इन विटामिन बी 3 एंड नियासिन डेफिशिएंसी, उसमें ऐसा रॉ बीफी टांग जैसे हम राइना साइड में आप देख रहे हैं वो ऐसे मिलता है। नाउ डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ टंग में अगर हम जाएं तो ड्राई टंग, अगर कुछ टंग अगर निकल रहा है, पेशेंट का ड्राई टंग है, तो इट मे बी अ केस ऑफ डिहाइड्रेशन, इट मे बी बिकॉज ऑफ माउथ ब्रीथिंग, जो लोग का नेजल ब्रीथिंग नेजल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो। जेरोस्टोमिया इन केस ऑफ जेरोस्टोमिया इन केस ऑफ एट्रोपिक सॉरी एट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हो सकते हैं। और बोन ड्राई जिसको हम बोलते हैं बहुत सूखा एकदम, तो वो जोग्रेन सिंड्रोम में हो सकता है।
तो ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये जो ड्राई टंग है, अगर इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंटली ड्राई ऑल द टाइम, सो यू वी हैव टू लुक फॉर दैट थिंग। एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ, देन अगेन सी, आप देखिए थे डिहाइड्रेशन, माउथ ब्रीदिंग, ये सारे के सारे चीज आपको हिस्ट्री ऑफ से ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। नाउ एक्सेसिवली मॉइस्ट टंग अगर है, तो साइलोरिया का जो फीचर्स जो हम लोग देखते हैं, साइलोरिया अगर हो रहा है तो वी हैव टू गो फॉर अ डीडी ऑफ साइलोरिया। क्योंकि हम लोग एक्सेसिवली मॉइस्ट टंग देख रहे हैं, हम फ्लैबी टंग देख रहे हैं, हम लोग मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है, मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं हम, मगर मार्क्सॉल का और भी जो सिम्टम्स है वो उसमें रहना चाहिए। क्योंकि अगर सब कुछ छोड़ के वो अगर उसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। जियोग्राफिक टंग जैसे होता है, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक टंग। जियोग्राफिक टंग, इसका जो अपियरेंस जैसे होता है कि जैसे लग रहा है कि ये मैप्ड, जियोग्राफिक और मैप टंग हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये मैप टंग हम लोगों को यूजुअली मिल जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं नेट्रम ग्रुप का, हम लोगों को याद आ जाता है कि नेट्रम म्यूरियाटिकम, ये जो ड्रग है इसमें ये जियोग्राफिक टंग ऐसे मिल जाता है। मगर ये क्लिनिकली इतना सिग्निफिकेंस इसमें नहीं है, मैप टंग में डायग्नोसिस में। मगर हम लोगों का जो हम लोगों का जो ये है, ये एक्चुअली हम लोग इसको बोलते हैं बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस। तो इसमें क्लिनिकल इतना इम्पोर्टेंस नहीं है डायग्नोस्टिकली, बट वी कैन थिंक ऑफ any other in our prescription, we can use this particular thing very often. And नाउ स्ट्रॉबेरी टंग मान लीजिए किसमें मिलता है, कि ऐसे अगर होता है तो स्कारलेट फीवर में होता है, एंड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, अगर इन्फेक्शन अगर हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिकस जो है उसमें, उसका उसके चलते हुए अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें ऐसे स्ट्रॉबेरी टंग में मिलेगा। कावासाकी डिजीज जो है बच्चों में, वो कावासाकी डिजीज में ये मिलता है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS, ये ज्यादातर हम लोगों के पास आता नहीं है, मगर ये स्कारलेट फीवर भी इतना ज्यादा नहीं है। मगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है, या ग्रुप ए हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोक्का या स्ट्रेप्टोकोक्कल कोई कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसमें ये स्ट्रॉबेरी टंग ऐसे मिल जाता है, ठीक है। और एक बच्चे को हमने देखे थे, उसका ये फीवर जो था वो फीवर नहीं सबसाइड हो रहा था। ये दैट चाइल्ड वाज सफरिंग फॉर ऑलमोस्ट 14 days, एंड व्हाट शी वाज हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉबेरी टंग। एंड शी एक्चुअली वो बच्चे का जो पेडियाट्रिशियन है उसके पास गए थे, 2-3 पेडियाट्रिशियन चेंज किए हैं, उसका फीवर फिर भी कम नहीं हो रहा था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया गया था, ब्लड पैरामीटर में कुछ भी नहीं ऐसा मिल रहा था कि जिसके ऊपर कोई डायग्नोसिस होता कि क्यों हो रहा था। मगर ये एक चीज देखिए होम्योपैथी का, कि इतना कमाल का चीज है, उसका जो फीवर है ना, वो फीवर हर एक दिन दोपहर 1 बजे आता था। और आप बोरिक में देखिएगा, बोरिक का मिर्चा मेडिका में फीवर चैप्टर में वहां पे चील बोल के एक रेपर्टरी में चील बोल के एक सेक्शन है, उसमें देखिएगा टाइम दिया हुआ है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। वो वहां पे देखिएगा एक ही ड्रग है, वो 1 PM में, वो है फेरामेटलिकम, और फेरामेटलिकम से वो इसका फीवर गया था। तो ये स्ट्रॉबेरी टंग उसमें मिलता है, एंड दैट वाज अ केस ऑफ ग्रुप ए हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन, obviously upper respiratory tract. Now scrotal tongue, deep horizontal fissure tongue इसमें होता है, where debris may be collected, it's marginal clinical significance, ऐसा clinical significance नहीं है। मगर हम लोगों को में इसमें obviously syphilitic tongue जो है, उसका syphilitic tongue हम लोग, और हम लोगों का जो मास्मेटिक डायग्नोसिस उसमें ये आ जाएगा। मगर ऐसे क्लिनिकली अगर डायग्नोसिस करना चाहेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अगर टांग अल्सर, फिर टांग अल्सर अगर है तो वी हैव टू अगेन बी कॉशियस। ये टांग अल्सर जो है ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक टांग अल्सर हो सकता है। यूजुअली ट्रॉमेटिक टांग अल्सर जो होता है तो डेंटल बाइट से अगर होता है तो साइड में मार्जिन में होता है, और मार्जिन में अगर हो रहा है तो प्लीज आप एक बार देखिए उसका एपिलेप्सी का कोई ऐसा है कुछ है कि नहीं। सबलिंगुअल अगर है तो ये हुपिंग कफ जो है, हुपिंग कफ ऐसे तो इतने ज्यादा नहीं होता है, मगर जो भी अगर रिकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट में भी हमने देखा है कि उसमें ये सबलिंगुअल ऐसे अल्सर आता है। नाउ अगर कोई डेंटल ट्रॉमा से हो रहा है, ऑपोजिट ऑफ किरीज टूथ, जैसे मैंने पहले ही बोला है, उसमें हो सकता है। नाउ डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न में टिप ऑफ द टंग में देखिए यहाँ पे अल्सर हुआ है, ये ट्यूबरकुलस अल्सर ये टिप ऑफ द टंग में होता है। एंड इसमें पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ऑब्वियसली हिस्ट्री रहेगा, या बार बार वो रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, एंड ऑब्वियसली लॉस ऑफ बॉडी वेट, ग्रेजुअल लॉस ऑफ बॉडी वेट जो है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे चीज है। उसके संग संग ये अगर टंग का टिप में अगर ऐसा अल्सर है तो प्लीज एक बार ट्यूबरकुलर टंग अल्सर ये हो सकता है, ऑन यूजुअल इट्स पेनफुल। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। नाउ इफ देर इज अ टंग रिकरेंट एप्थस अल्सर अगर एक बच्चे को अगर हो रहा है,
यूजुअली हम लोग सोचते हैं मार्क्सोल देंगे या बोराक्स देंगे, पर रिकरेंट एप्थस अल्सर अगर हो रहा है तो एक बार देखिए उसका स्टियाटोरिया अगर है कि नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट है उसमें ये हो सकता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में जो पेशेंट सफर कर रहे हैं इरिथेमा मल्टीफॉर्मी के संग, ये आ सकता है। इन बैचेट सिंड्रोम इसमें आ सकता है, जिसमें रिकरेंट ओरल जेनिटल एंड आई अल्सरेशन विद न्यूरोलॉजिकल साइंस यूजुअली आता है। और समटाइम्स इट बिकम्स ऑफ विदाउट हैविंग एनी नोन इटियोलॉजी, और ये भी ऐसे होता है। स्ट्रेस में मगर ये जो एप्थस अल्सर जो है, जो कोई भी पेशेंट हमने देखे हैं जिसको स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से जो गुजर रहा है, उन लोगों का यूजुअली ये रिकरेंट एप्थस अल्सर ही होता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, और उसी के हिसाब से हम लोगों का, क्योंकि हम बोराक्स दे रहे हैं, हम मार्क्सॉल दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, फिर भी आ रहा है, तो एक बार थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा उसके ठीक से लीजिए। और देखिएगा बहुत सारा केस के लिए आप देखिएगा उसमें आपका आइदर देखिएगा इग्निशिया अमारा या नेट्रम म्यूर या कैलकेरिया फॉस, ऐसे सारे कुछ ड्रग्स है, एंटिमक्रोड, ये सारे ड्रग वो भी आ सकते हैं। ठीक है ना। नाउ डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ ए टांग अल्सर में एक एपिथेलियोमेटस अल्सर जो है वो ये अगर ऐसे इंड्यूरेटेड बेस के संग ये डीप अल्सर अगर आ रहा है तो प्लीज एक बार बायोप्सी करवा के देखिए, क्योंकि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। ये अल्सर अगर है, एजिड पर्सन है, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, बिकॉज ट्रॉमेटिक अल्सर के संग संग ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। नाउ सिफिलिटिक अल्सर यूजुअली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सिफिलिस में पहले ज्यादातर मिलता था, अभी इतना ज्यादा नहीं मिलता है। तो प्राइमरी इसमें जो होता है तो इंड्यूरेटेड पेनलेस अल्सर, ये ऊपर वाला जो चीज है इसमें इसमें देखिए विथ लोकलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी ये रहता है। सेकेंडरी में स्नेल ट्रैक्ट अल्सर रहता है, और उसमें ग्रेइश एक स्लाफ, ये लाफ हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक है, ये स्लाफ होगा, स्लाफ और म्यूकस पैचेस इसमें रहता है अलॉन्ग विद द लिम्फेडेनोपैथी। एंड टर्शियरी में जो होता है वो पंच्ड आउट अल्सर जो होता है, वो पंच्ड आउट अल्सर यहाँ पे नीचे में दिखाया गया है, मगर ये ज्यादातर अभी मिलता नहीं है। नाउ लिंगुआ प्लाइकटा, ये देखिए इतना डीप फरो, हम लोग इतना डीप फरो, ये नेट्रम ये नाइट्रिक एसिड में हम लोग जैसे देखते हैं, नाइट्रिक एसिड का जो टांग है वैसे ही दिखने वाला है। मगर ये अगर ऐसा टांग मिल रहा है तो एक बार सोचिए, ये मेलकार्सन रोजेंथल सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है ना। सो ये मेलकार्सन रोजेंथल सिंड्रोम में ये लिंगुआ प्लाइकटा ऐसा मिलता है। इट्स अ रेयर न्यूरो एक्चुअली म्यूकोक्यूटेनियस ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर। इसका एक ट्रायड रहता है जिसमें ऐसे फिशर टंग रहता है। फिशर टंग का जो हम लोग लिंगुआ प्लाइकटा जो बोलते हैं उसका मतलब है फिशर टंग। रिकरेंट ओरोफेशियल इडिमा होता है पेशेंट में, और ये इसमें रिलैप्सिंग फेशियल पैरालिसिस होता है। अगर ये पेशेंट ऐसा हिस्ट्री अगर दे रहा है उसमें, तो एक बार मेल कार्सन रोजेंथल सिंड्रोम हम सोच सकते हैं पेशेंट में ये हो सकता है। उसके बाद जो है स्कैलोप टंग, जिसमें हम बोलते हैं लिंगुआ इंडेंटाटा, जिसमें ये टंग का जो इम्प्रिंट है वो टंग का इम्प्रिंट इसमें आ जाता है। तो इनलार्ज टंग अगर है तो उसमें टंग में ये डेंटल इम्प्रिंट यहाँ पे आ जाता है। तो डाउन सिंड्रोम का जो बेबी है, जो लोग हाइपोथायरॉयडिज्म में सफर करते हैं, डाउन सिंड्रोम तो इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर बहुत सारा हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट आपको मिल जाएगा जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में सफर करते हैं, और उसका टांग में ऐसा स्कैलप टंग आपको मिल जाएगा। हम एमाइलॉइडोसिस इसमें हो जाएगा, ये एमाइलॉइड डिजेनरेशन में। देन इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन समटाइम्स, इन केस ऑफ पेशेंट एंग्जाइटी, जो पेशेंट है उसका एंग्जाइटी, जो जिन लोगों को बहुत एंग्जाइटी से जो सफर करते हैं उसका एक हैबिट रहता है वो टंग को दांत से दबा के रखने का, तो उसमें भी इम्प्रिंट आ जाता है। एंड अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर कुछ है उसमें भी पेशेंट का आता है, और पेशेंट दोज हु हैव स्लीप एपनिया उसमें भी मगर ये ऐसे स्कैलप टंग आ जाता है। तो इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विद इम्प्रिंट ऑफ टीथ ओवर टंग, ओनली मार्क्सॉल या मार्क्सॉल मार्क्यूरियस ग्रुप के ड्रग ये हम लोग सोचते हैं, मगर ये डिजीज कंडीशन जो है वो एक बार देख लेना चाहिए अगर ये ऐसा कोई डिजीज में अगर सफर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जो है पिगमेंटेशन ऑफ टंग। पिगमेंटेशन देखिए ऊपर में देखिए एकदम ये निवस जो है, निवी ऑन टंग, ये निवी ऑन टंग दिखा रहा है ऊपर में एकदम ऊपर वाला। देन सेकेंड वन ये जो है पीजे सिंड्रोम हम जिसको बोलते हैं, ये प्यूजगा सिंड्रोम, तो ये पीजे सिंड्रोम में ऐसे होता है। एंड ये प्यूजगा सिंड्रोम में ऑब्वियसली जो चाइल्ड आएगा तो उसमें जो ऐसे पिगमेंट रहेगा, और उसके संग संग उसका हिस्ट्री ऑफ द हिमेटोचेजिया तो इसमें आएगा, क्योंकि उसका इंटेस्टिनल पॉलीपोसिस ज्यादा रहता है इसलिए। तो अगर ऐसा है, इफ देयर इज अ हिस्ट्री एंड दिस काइंड ऑफ मार्क्स आर देयर, प्लीज पुट जगह सिंड्रोम को अगर यू जस्ट रूल आउट फर्स्ट एंड देन यू ट्रीट। ओके। नाउ पिगमेंटेशन ऑन टंग में कुछ एक्वर्ड, वो जो कॉन्जेनिटल, ये पहले वाला जो है ये कॉन्जेनिटल है, और
अगर हिस्ट्री से, फिर देखिए कॉन्जेनिटल अगर हिस्ट्री से जन्म जन्म से है तो हम लोग ये सोचेंगे कि निवस हो सकता है या पुरजगा सिंड्रोम हो सकता है। और अगर एक्वर्ड अगर है तो ये मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में जो पेशेंट है उसमें है। इंडोक्रिनल डिसऑर्डर लाइक एडिशन डिजीज लाइक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स में होता है। एल्ब्राइट सिंड्रोम जो होता है, एल्ब्राइट सिंड्रोम में जिसमें होता है, निल्सन सिंड्रोम में ये आ जाता है। और ऐसे नीचे वाला जो पिक्चर है इसमें अगर देखिए ऐसा अगर ये पिगमेंटेशन अगर है ऐसा स्पेसिफिक छोटा वाला एरिया में है तो प्लीज उसको अगर मेलानोमा है कि नहीं वो रूल आउट कीजिए, क्योंकि ये मे बी अ केस ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा। एंड समटाइम्स इन केस ऑफ एकांथोसिस निग्रिकेंस, ऊपर वाला जो पिक्चर है उसका देखिए, एकांथोसिस निग्रिकेंस में भी हो सकता है। सो मैलिग्नेंट मेलानोमा इन दीज थिंग्स, वो एडिशन डिजीज, एसीटीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, एल्ब्राइट सिंड्रोम, इसमें आपका जो सिम्टम्स है उस जो एंडोक्रिनोलॉजिकल जो अदर सिम्टम्स है उसमें आपको पता चल जाएगा। मगर मैलिग्नेंट मेलानोमा समटाइम्स वी स्किप, ये ब्लैक टंग देख के हम लोग प्रेस्क्रिप्शन करके छोड़ देते हैं। मगर प्लीज एक बार इसे साइड में अगर है, अगर मेलानोमा है कि नहीं उसको रूल आउट करना जरूरी है। नाउ पारप्यूरिक टंग, ये टंग पारप्यूरा हम बोलते हैं, ये सिनाइल पारप्यूरा पारप्यूरा में होता है। अगर सिनाइल पारप्यूरा में अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द हिस्ट्री वेदर द पेशेंट इज टेक, ये पेशेंट जो है वो कोई एंटी कोआगुलेंट वाला ड्रग तो नहीं ले रहा है, ये देखना है। या और कोई सिस्टमिक डिजीज से सफर तो नहीं कर रहा है जिसमें कि उसका प्लेटलेट घट सकता है, घट रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है, वो थोड़ा देख लेना है, ठीक है ना। और इसका उसका जो कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो भी फिर करके देख लेना है कि ये पारप्यूरिक टंग जो है ये सिनाइल पारप्यूरा में हम लोगों को मिलता है। सो पारप्यूरा का जो जो कॉजेज है, जो इटियोलॉजीज है, उसको हमको यहाँ पे डीडी करके निकालना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एलिगेटर टंग। ऐसा टंग, ये एलिगेटर टंग आपको मिल जाएगा, ये डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट जो है, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में जो पेशेंट आते हैं उसको उसमें आपको मिल जाएगा एकदम एलिगेटर। वो ये जो घड़ियाल जो होता है ना, घड़ियाल का जो ऊपर का चमड़ा होता है, उसका जो देह का जो चमड़ा होता है एकदम उसी तरह का दिखता है, दिखने में होता है। ड्राई थिक फरोड एंड इज वेरी मच इरेगुलर, ड्राई थिक फरोड एंड इरेगुलर। उसका जो घड़ियाल का अपना एक कलर है और टांग का जो कलर है ऐसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। एंड दैट एक्चुअली इंडिकेट्स अ डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम बोलते हैं एलिगेटर टंग। और समटाइम्स इसको हम और एक टंग है जिसको हम बोलते हैं कैवियर टंग। ये कैवियर टंग जो है इज एक्चुअली द वेरिकोसिटी ऑफ द सबलिंगुअल वेन। नाउ दिस काइंड ऑफ वेरिकोसिटी ऑफ सबलिंगुअल वेन जो है ये एजेड पीपल जो है, एजेड पर्सन जो है उसमें मिल जाता है। मगर ये यंग पीपल में अगर मिल रहा है तो एक बार देख हम लोगों को देखना है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मीडियास्टिनल मास, मीडियास्टिनल मास अगर है, मीडियास्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो फिर इसमें मगर ये कैवियर टंग हम लोगों को मिल सकता है। तो मीडियास्टिनल मास अगर है, मीडियास्टिनल कोई सिंड्रोम, मीडियास्टिनल सिंड्रोम का जो सिम्टम जो है वो हम लोगों को फिर एक बार देख लेना है, ठीक है ना। तो उसमें ये ऐसा कैवियर टंग हमको मिल सकता है। और एजेड पर्सन में ऐसे हो सकता है, ये एक्चुअली वेरिकोसिटी जो वेन का होता है उसमें ऐसा मिलता है, ठीक है। और रेनुला जो है, इसमें रेनुला अगर समटाइम्स ये रेनुला रेनुला जो है वो मैंने यहाँ पे जो ये दिखाया था, ये ऊपर निवास नीवी वाला जो टांग जैसे, ये ऐसा रेनुला भी पेशेंट को मिल समटाइम्स ये पेशेंट में मिलता है। वो रेनुला वाला टांग, अगर टांग रेनुला अगर मिल रहा है आपको तो हम लोग को एक पेशेंट मिला था उस जिसका टांग रेनुला था, और उसका केस टेकिंग के बाद उसका ड्रग जो आया था थुजा ऑक्सीडेंटलिस, यूजुअली थुजा ऑक्सीडेंटलिस और रेपर्टरी में भी थुजा ऑक्सीडेंटलिस ही दिया हुआ है। तो रेपर एंड थुजा ऑक्सीडेंटलिस एक्चुअली क्योर्ड दैट पेशेंट। और ये सिनाइल पारप्यूरा हम लोगों को मिला है। सिनाइल पारप्यूरा वाला जो पेशेंट जो हम लोगों के पास आए थे उसको, उसका जो था वो पेशेंट को हम लोगों को उसका जो पेशेंट ये था नेट्रम म्यूरियाटिकम हम लोगों को मिला था केस टेकिंग के बाद। और केस टेकिंग में ये सिनाइल पारप्यूरा वाला टांग, ये टांग का थोड़ा चेंजेस हुआ था, उसका जो ब्लीडिंग टेंडेंसी जो था, और एंड ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ दैट थिंग। तो अगर ऐसे सिनाइल पारप्यूरा वाला अगर मिल रहा है तो एक बार देखिए इफ द पेशेंट इज टेकिंग, वो अगर वो ब्लड थिनर ले रहा है तो एक बार प्लीज पीटी और आईएनआर एक बार करके देख लीजिएगा, प्रथम टाइम और आईएनआर, क्योंकि ये अंदर में भी ये हो सकता है। क्योंकि हम लोगों को एक पेशेंट मिला था उसको सेनाइल पेशेंट, वो कोविड के कुछ देर बाद ही मिला था, क्योंकि वो ड्रग ले रहा था ये वाला ब्लड थिनर वाला,
और क्योंकि कोविड के टाइम में डॉक्टर इतना अवेलेबल नहीं थे, तो वो जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया था वो लेते जा रहा था, और उसका इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हुआ था, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर उसका हेमरेज हुआ था, एंड इट वाज अ सीवियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो ये नहीं है कि अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उसको जो हेमरेज वो टांग में ही होगा, वो कहीं से भी हो सकता है, वो इंटेस्टिनल हेमरेज में भी हो सकता है। मैंने वो पेशेंट देखे हैं जिसमें मेलिना पेशेंट समटाइम्स आ जाता है, किसी किसी को हिमाचुरी आता है, तो वो भी ठीक है, तो वो तो बाहर आ रहा है, मगर ब्रेन में भी हेमरेज हो सकता है, वो हमको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो एक बार हिस्ट्री में हम लोग को वो देख लेना चाहिए। नाउ फैटिक टंग, ये टंग फैटिकनेस, बात करते करते देखते हैं उसका जो जो साउंड है वो धीरे धीरे हो रहा है, ये अब खाने का टाइम दिक्कत हो रहा है, चबाने जा रहा है तो फिर हैंग जॉ सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं वैसे हो रहा है। अगर बात करते हैं तो आपके साथ बात कर रहे थे, बात जोर से शुरू किया और धीरे धीरे उसका साउंड जो है घट रहा है, ये मास्थेनिया ग्रेविस में भी होता है। वो पेशेंट आके बोलेगा कि कुछ भी काम करने जा रहा हो तो पहले तो काम जोर शोर से शुरू करते हैं, उसके बाद मसल फैटिग हो जाता है। सो ये मास्थेनिया ग्रेविस का जो है वो फैटिग टंग उसमें होते हैं। और मायोटोनिक रिएक्शन ऑफ टंग, मायोटोनिक रिएक्शन में एक्चुअली मायोटोनिया एट्रोफी का बोल के एक डिजीज कंडीशन है, उसमें अगर पेशेंट को अगर टांग अगर बाहर निकालने बोलोगे, अगर बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर अगर टैप करोगे तो यू कैन सी दैट मायोटोनिक रिएक्शन। ये मैंने लिंक दे के रखे थे, आई डोंट नो हाउ व्हाई दिस लिंक इज नॉट एक्चुअली वर्किंग, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क। यस, दिस इसमें ये दिस इज अ मायोटोनिक टंग, आई गॉट दिस थिंग इन जेएम ग्रुप का जो ये है उसमें वीडियो है, उसमें ये मिला था, आप लोग देख सकते हो। तो दिस इज वन, सर दिस आपकी इज स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है, oh माय गुडनेस, क्या हो गया फिर? रिज्यूम शेयर, कैन यू सी? यस सर। हाँ, हाँ ठीक है। तो वो शायद इसमें नहीं होगा, मेरा एक ये इसमें है वीडियो था, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो लगभग। और इसके संग मैं और कुछ बोलना चाहूंगा इसके ऊपर, काल के ऊपर, जैसे मैंने बोला है। और ये जो जैसे मैंने बोला था कि अगर मैप टांग अगर है तो उसमें नेट्राम्यूर जैसे बोले थे, रास्टक्स में है, टेरेक्साकम में है, टेरेक्साकम यू कैन थिंक ऑफ, थुजा ऑक्सीडेंटलिस, कैलिबाइक्रोमिकम यू कैन थिंक ऑफ। और वो लीजर्ड टंग जो मैंने बोला था ना पहले, वो टांग निकलना है और एक बार बाहर निकालना और फिर से भीतर में खींच लेना, वो कि लीजर्ड टंग का लिए जो ड्रग यूजुअली बहुत आता है केस टेकिंग में भी और रेपर्टरी में, क्यूप्रा मेटालिकम इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग। मैं ऐसे बोल नहीं सकता बेस्ट ड्रग, बट सर ये जो सॉरी टू आता है। इंटरवीन बट हाँ, आई थिंक हम लोग का टाइम ओवर हो चुका है आईएफपीएच हिंदी मंच का। ओके ओके तो थैंक यू वेरी मच एंड द टाइम इज 7:59 नाउ एंड इन 1 मिनट हम लोग को रैप अप करना होगा। ओके ओके तो आज का सेशन यही रोकते हैं सर। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच सर। आपके लिए कितना समय और लगेगा सर? नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं है, ये तो हो गया है, मेरा भी लगभग हो चुका था तो। ओके ओके, तो ठीक है सर, यहाँ पर एंड कर दीजिए, फिर आपका जो हाँ अगला ठीक है, सेशन कोई है उसमें ठीक है। देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो ये सेशन तो इतना अच्छा इम्पोर्टेंट था और मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। सब लोग बहुत अच्छा इसको अनुभव किए हैं। डॉक्टर मनीष जी, हम लोग लगता जी है सर। कि प्रोसीड करेंगे, तो उसको क्लोज कर दीजिए। जी ठीक है सर। सो ये आज का हिंदी सेशन था। हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सप्तऋषि और इन्होंने हमें बताया कि टंग्स कितने टाइप की होती हैं और हम कौन कौन सी मेडिसिन इन चीज़ों में यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज फॉर ऑल फॉर द डे एंड नाउ द हिंदी सेशन इज ओवर। द टाइम इज नाउ फॉर द इंग्लिश सेशन, सो ओवर टू डॉक्टर अजीनी। Thank you, Dr. Manish. And we are moving to English session. Before beginning the session, we will have a silent prayer. करना है करने का, बंद करके प्रेस करना, इसलिए करने वाले कन्नू का